Assalamu alaikum. Hope so you all are good. Today I'm going to deliver second chapter microorganisms. Microorganisms ऐसे organisms होते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर में आज हम माइक्रोऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ग्रुप्स, उनके हार्मफुल और यूजफुल इफेक्ट्स और इनसे होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। You must have observed dust particles in the beam of light that enters a dark room. आपने डार्क रूम में इंटर होने वाली लाइट में डस्ट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया होगा. हैव यू एवर थॉट दैट आवर आइज कैन नॉट सी वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स. आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखें बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती. There are a lot of organisms present in our environment that we cannot see with our eyes. हमारे माहौल में ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. टू सी सच थिंग्स वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन आइज आर विजिबल एज लार्ज एंड क्लियर ऑब्जेक्ट्स अंडर द माइक्रोस्कोप. वो ऑब्जेक्ट जिनको हम अपनी इंसानी आंख से नहीं देख सकते वो माइक्रोस्कोप में लार्ज, बड़े और क्लियर नज़र आते हैं. Here is the activity number 1. To make a simple microscope, you will need a plastic cup, thin plastic sheet, rubber band, scissor and water. हमें एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. विद द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ होल एट द बेस ऑफ द प्लास्टिक कप. सीजर की मदद से प्लास्टिक कप की बेस पर एक होल बनाएं सो डैट यू मे पुट एनी टाइनी ऑब्जेक्ट इनटू इट, ताकि आप उस बेस में, उस होल में कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट रख सकें. पुट द थिन प्लास्टिक शीट ओवर द कप. अब कप के ऊपर एक थिन प्लास्टिक शीट लगाएं एंड टाई प्रॉपरली विद अ रबर बैंड, और उसको रबर बैंड के साथ प्रॉपरली टाई करते हैं. पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ओवर द प्लास्टिक शीट. अब प्लास्टिक शीट पर पानी का एक ड्रॉप डालें. पुट एनी टाइनी ऑब्जेक्ट एट द बेस ऑफ द कप. और कप की बेस में कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट रखते हैं एंड ऑब्जर्व इट. यू विल सी द ऑब्जेक्ट मैनी टाइम्स लार्जर. अब आपको वो ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल साइज से काफ़ी बड़ा नज़र आएगा. First topic is microorganisms. All those tiny organisms that can only be seen under a microscope are called microorganisms. वो तमाम ऑर्गेनिज्म, छोटे जानदार जो कि हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग. हमारे इर्द गिर्द हर जगह पाए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंपॉर्टेंट अहम ग्रुप्स. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत सी इकसाम होती हैं. दे आर डिवाइडेड इंटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्ट्रक्चर एंड नीड ऑफ फूड. ये अपनी खुराक की ज़रूरियात, अपने स्ट्रक्चर और अपने साइज़ की बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर द मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेन अहम ग्रुप जो हैं वो वायरस और बैक्टीरिया है. Some fungi are very small and they are also included in microorganisms. कुछ फंजाई भी छोटे होते हैं और ये microorganisms में include किए जाते हैं. First group is virus. Viruses are very tiny infectious particles. Viruses जो होते हैं वो बहुत छोटे infectious particles होते हैं, ऐसे particles जो infections cause करते हैं. They are the link between living and non-living things. ये जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान एक कनेक्शन होता है. They can reproduce only within an organism. ये सिर्फ जानदार की बॉडी के अंदर reproduce हो सकते हैं. आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर नॉन लिविंग. ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर ये बेजान होते हैं. दे आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये जानदार चीज़ों के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं. दे काज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये पौधों, जानवरों और इंसानों में बीमारियाँ फैलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे काज हेपेटाइटिस, पोलियो, कोविड-19 एंड फ्लू इन ह्यूमन्स. मिसाल के तौर पर ये इंसानों में पोलियो, हेपेटाइटिस, कोविड-19 और फ्लू जैसी बीमारियाँ काज करते हैं. Here are some examples of viruses. First one is polio virus. Second one is COVID-19 virus, जिसे हम कोरोना वायरस भी बोलते हैं. Third virus is bacteriophage virus and this is the common example of virus. Next group is bacteria. बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक खुलिए के बने हुए होते हैं. दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. ये हर तरह के माहौल में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल एंड इनसाइड लिविंग थिंग्स. ये पानी, हवा, रेत और जानदार चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं. फ्यू बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ऑर्गेनिजम्स. कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जानदारों के लिए हार्मफुल होते हैं. दे काज डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. ये इंसानों, पौधों और जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं. फॉर एग्जांपल नमूनिया, ट्यूबरक्लोसिस
and diarrhea. A large number of bacteria are useful for humans. बैक्टीरिया की एक बड़ी तादाद जो है वो इंसानों के लिए यूज़फुल भी है. सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक की अब्जॉर्प्शन के लिए और हाजमे के लिए हेल्पफुल होते हैं. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. द बैक्टीरिया विच आर बेनिफिशियल फॉर अस आर कॉल्ड यूज़फुल बैक्टीरिया. ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, उनको यूज़फुल बैक्टीरिया कहते हैं. द नंबर ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इज़ वेरी लेस. हार्मफुल बैक्टीरिया की तादाद बहुत कम है. द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में पाए जाने वाली बैक्टीरिया की तादाद जो है वो इज़ मोर देन द सेल्स ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी सेल्स की निस्बत ज़्यादा है. द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ स्मॉल स्पून ऑफ सॉइल, रेत के एक छोटे स्पून में, छोटे चम्मच में बैक्टीरिया की जो तादाद होती है इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका. बर आज़म अफ्रीका में रहने वाले लोगों की तादाद की ऑलमोस्ट इक्वल है. On the basis of shape, bacteria are divided into three types. शेप की बेसिस पर बैक्टीरिया को तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: राउंड, रोड शेप एंड स्पाइरल. Next group is fungi. Fungi are very simple organisms that are neither like plants nor like animals in their characteristics. Fungi जो होते हैं बहुत simple organisms होते हैं और अपनी खसूसियात में ना ही animals की तरह होते हैं और ना ही plants की तरह होते हैं. They cannot make their own food. ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते. They often grow on dead organisms or decaying matter. ये normally dead organisms और गले सड़े मादों पर grow करते हैं. They decompose dead matter into simple materials. ये dead matters को सिंपल मटेरियल्स में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. दे देन अब्जॉर्ब दिस सिंपल मटेरियल्स एज देयर फूड, और फिर इन सिंपल मटेरियल्स को अपनी खुराक के तौर पर यूज़ करते हैं. सम फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड काज डिजीजेस इन देम. कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो कि जानदार पौधों और जानवरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं और फिर उनमें बीमारियां भी काज करते हैं. For example, ringworm and athlete's foot are human diseases due to fungi. ये fungi की वजह से होने वाले human diseases हैं. Yeast, mold and penicillium are examples of microscopic fungi. ये तीनों microscopic fungi की examples हैं. Interesting information. Mushrooms are large fungi. Mushrooms जो है वो large fungi हैं. Many mushrooms are eaten as food. कुछ mushrooms ऐसे भी हैं जो कि खुराक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं. Some mushrooms are poisonous, और जबकि कुछ मशरूम ऐसे हैं जो कि जहरीले होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स के तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किरदार. ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड एंड डेड बॉडीज इनटू सिंपल कंपोनेंट्स. डीकम्पोजिशन में बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो फूड के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को और डेड बॉडीज को सिंपल कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है. The organisms which do decomposition are called decomposers. ऐसे organism जो decomposition करते हैं उनको decomposers कहते हैं. The rate of decomposition increase with increase in temperature, humidity and oxygen. दर्जा हरारत, नमी और ऑक्सीजन के बढ़ने से rate of decomposition भी बढ़ता है. Sometimes this process becomes troublesome for us. बाज़ औक़ात ये प्रोसेस हमारे लिए डेंजर होता है, बट दिस प्रोसेस इज़ आल्सो यूजफुल टू अस. लेकिन ये प्रोसेस हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है. Useful effects of decomposition. By decomposition, the complex matter present in the dead bodies of plants and animals break into simple components. Decomposition के जरिए plants और animals की dead bodies में जो complex matter होता है उनको simple components में, छोटे छोटे parts में divide किया जाता है. During this process, carbon dioxide and nitrogen gases are released back in the environment. इस पूरे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस रिलीज होती हैं. द प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, यूजेस दिस सिंपल मटेरियल्स अगेन टू मेक देयर फूड. अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, वो इन मटेरियल्स को लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस को अपनी खुराक बनाने के लिए यूज़ करते हैं. इन दिस वे डिकम्पोजिशन रिसाइकल द मैटर ऑफ एबियोटिक एंड बियोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. इस तरह जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो माहौल में पाए जाने वाले एबियोटिक और बियोटिक कंपोनेंट्स को रिसाइकल कर देते हैं. इफ़ डीकम्पोजर्स डू नॉट एग्जिस्ट, अगर डीकम्पोजर्स एग्जिस्ट ना करते तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू देयर सिंपल कंपोनेंट्स टू मेक दीज अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. तो डेड बॉडीज़ को, डेड ऑर्गेनिजम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना मुश्किल होता, इम्पॉसिबल होता. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन. Microorganisms damage food and wood by the process of decomposition.
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में फूड और वुड को डैमेज करते हैं। बिकॉज ऑफ दैम, इनकी वजह से मिल्क इज स्पॉइल्ड, दूध खराब होता है, ब्रेड गेट्स मोल्ड, ब्रेड पे ग्रेइश ब्लैक कलर का मोल्ड आता जाता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर डिकम्पोज्ड, फ्रूट्स और सब्जियां और फल जो हैं वो डिकम्पोज होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिजीजेस काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर काज ऑफ डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस काज करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज डिजीजेस इन देयर होस्ट, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट में जहाँ पर वो रह रहे होते हैं उनमें बीमारियां काज करते हैं, आर कॉल्ड पैथोजेंस, उनको पैथोजेंस कहते हैं। The diseases that occur due to them are called infections और infectious diseases। ऐसी बीमारियां जो इनकी वजह से होती है उनको infections या infectious diseases कहा जाता है। The infectious diseases can spread quickly from one organism to the other। ये infectious diseases जो होते हैं वो बहुत जल्दी एक organism से दूसरे organism में transfer होती हैं। Here our today lecture is over. If you have any question then write in the comment box. Take care. Allah Hafiz.